बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। तैयार हो जाएं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त, क्योंकि एहतजाज करने की तैयारी वही कर रहे हैं और तहरीक चलाने की बातें भी वही कर रहे हैं। तो आज एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। एक नई फोर्स और वसी तर इख्तियार के साथ अब सामने आ चुकी है। वो क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। यानी जो डंडा सोटा चलता है वो डंडा सोटा अब किस तरीके से चलेगा और उसके नए नए तरीक़ाकार क्या होंगे और ये फोर्स कौन सी है, इसका इख्तियार क्या होगा और इसका मकसद क्या है इसको बनाने का, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको ये बात इस वक्त कंफर्म कर सकता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब का जो उनकी तनकीद है वो बग़ैर जवाज़ के नहीं है, उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है कि गंडापुर साहब के ऊपर जो तनकीद भी की जा रही है पार्टी के अंदर से, वो भी बग़ैर वजह के नहीं है। क्योंकि मुतअद्दिद ऐसे मामलात जिनमें से तीन से चार की निशानदही मैं आपके सामने करूंगा, जिसमें खान साहब के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने की है। अब वो उसको माने या ना माने वो सबको नज़र आता है। इसके अलावा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उसके हवाले से एक जो ज़बरदस्त बात कही जा रही है वो ये कि जी देखिए, अब तो अवाम के अंदर जो सुबह जिस गैलप सर्वे का मैंने आपसे जिक्र किया उसके हवाले से पंजाब हुकूमत का जो वो कॉन्फिडेंस है, अंग्रेजी में कहते हैं ना बीमिंग विद कॉन्फिडेंस, वो उसको इतना ज़्यादा उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सेटअप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो तेज़ तरीन तरक्की करता हुआ सूबा है वो इस निज़ाम के तहत वो पंजाब है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव गवर्नेंस करने वाली वज़ीर आला पंजाब की है और इस वक्त बड़ा जिसे कहते हैं ना उनका डंका बज रहा है। अब ये बात अलहदा है कि आगे चलकर उनको इसका सियासी फ़ायदा होता है या नहीं, लेकिन इसको जो नाकदीन है वो इस तरह से देख रहे हैं कि जी अब तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठे हुए पीटीआई के वोटर सपोर्टर ये कहते हैं कि भाई हमारे सूबे से ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस तो मरीम नवाज शरीफ पंजाब के अंदर कर रही है और वो हर जगह नज़र आ रहा है। तनकीद उन पर यह होती है कि जी वो तशहीर बहुत है, बहुत से चीज़ों के ऊपर उनकी भी तशहीर हो रही है, लेकिन जो मरीम नवाज शरीफ के पास जो डायनामिक टीम है उनकी, जिस तरह से उन्होंने बहुत से लोगों को, यंग लोगों को इंडक्ट किया है, उन्होंने जो पुराने लोग थे वो तो चले, कुछ उनके साथ पार्टी के पुराने लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ यंग लोगों को इंडक्ट किया है। जैसे वज़ीर तालीम जो पंजाब के हैं राना सिकंदर हयात, फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड और कोई बैगेज नहीं है सियासी तौर पर, किसी तरह का कोई सियासी अलाइश उनके साथ जुड़ी हुई नहीं है। उनको मुतअद्दिद जगह पर बड़ा उनका हैंड्स ऑन किस्म का स्टाइल है और उन्होंने एक और जो बेंचमार्क सेट किया है कि अपने जो साहबजादे हैं गालिबन उनको भी जो गवर्नमेंट रन एक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर दाखिल करवाया है, तो बड़ी वहाँ पर पजीराई मिल रही है। इसी तरह उनके पास शी इज़ गॉट अ वेरी गुड टीम जो जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर हैं, अगेन एक इज़ अ फ्रेश ब्लड, सियासी घराना है उनका, लेकिन कोई सियासी बैगेज नहीं है और बड़ी इफ़ेक्टिव गवर्नेंस है, कोई करप्शन किसी की नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। ये वो चीज़ है जो बतौर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को बेनिफिट कर रही है। उनके साथ उनकी जो ट्रस्ट वर्दी एक सपोर्ट है वो उनकी सीनियर मिनिस्टर की है, मरीम औरंगज़ेब की। उसके अलावा जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अज़मा बुखारी, शी इज़ हैंड्स ऑन बहुत सी जगहों पर। सो ओवरऑल जो एक मॉडल है वो ये है कि जी गवर्नेंस करके देनी है, गवर्नेंस स्टाइल तब्दील करना है और हैंड्स और गवर्नेंस वाला जो मॉडल है वो री इंट्रोड्यूस करना है पंजाब के अंदर। लेकिन ये तमाम तर मामलात, इनका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या पीएमएलएन को वो वहाँ पर वापस पहुँचा सकती है, बिकॉज शी इज़ द ओनली होप फॉर पीएमएलएन। अगर पीएमएलएन ने खुद को पॉपुलर करना है पंजाब में तो उसकी वाहिद होप सिर्फ वज़ीर आला पंजाब है या मरीम नवाज शरीफ। इसके अलावा पीएमएलएन के पास उस तरह का कोई
कोई जिसे कहते हैं ना, शी इज़ द लास्ट होप फॉर PMLN, कोई और सेलिंग ब्रांड और कुछ तरह से कोई बचा नहीं है। और PMLN बड़ा हैविली इसके ऊपर रिलाय भी कर रही है कि शायद यही मॉडल चलेगा तो उनकी रिवाइवल होगा पंजाब के अंदर। क्योंकि आज भी अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वे करवाएं और बहुत सी जगहों पर अगर आप सर्वे करें तो आज भी PMLN पॉपुलैरिटी के वाइज उस जगह पर कहीं भी मौजूद नहीं है जिस ज़माने में जब PTI की पंजाब में हुकूमत थी, उस वक्त जब PMLN मौजूद थी। आज भी PMLN स्ट्रगल करती भी आपको नज़र आएगी, इमर्ज कर रही है दोबारा, लेकिन बहुत वक्त दरकार है। और आज भी जो वॉइस ऑफ डिसेंट है PTI, वो पंजाब में भी आगे है PMLN से। ये अगर आपको इंडिपेंडेंट सर्वे अगर आप करें, आपको खुद पल्स से अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ मौजूद है। सो आप अभी PMLN वहाँ नहीं पहुँची जहाँ वो सरपास कर रहे हैं उस चीज़ को। अब मैं जो आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है जी, वो आपके पास उसके हवाले से डिटेल आपके सामने लाऊंगा जी, कि जो आपने सुना एक FC फ्रंटियर कांस्टेबलरी होती थी, उसको अब नया नाम दे दिया गया है और उस कानून के अंदर तरमीम कर दी गई है। अब उसे फेडरल कांस्टेबलरी का नाम दिया गया है और ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना फियरलेस किस्म की फोर्स होगी। पहले ऑब्वियसली जो FC थी और IGFC भी जो होते थे, इसमें फ़ौज से भी इंडक्शंस होती थी और FC के अंदर फ़ौज से भी लोग जाते थे। एसेंशली यही कहा रहता था कि पैरामिलिट्री फोर्स है। और FC की तैनाती फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी होती थी, FC की तैनाती बलूचिस्तान के अंदर भी गालिबन होती थी, बहुत सी एरियाज़ के अंदर। और मेनली वो बॉर्डर रिलेटेड इशूज़ या जो वहाँ पर एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट के लिए सूबे के अंदर जहाँ जैसे रेंजर्स इस्तेमाल होती है, इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा और उसके मुल्का इलाकों में FC का इस्तेमाल भी होता था। लेकिन अब इस फोर्स को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम दे दिया गया है। ये चारों सूबों में ऑपरेट करेगी, इस्लामाबाद के समेत, प्लस आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये ऑपरेट करेगी। इसके जो नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो IGFC हैं वो उनकी तैनाती वफाकी हुकूमत करेगी और जो डिविजनल कमांडेंट होंगे वो DIG रैंक के होंगे, यानी ग्रेड 20 के होंगे। उनकी तैनाती भी ऑब्वियसली उस तरीके से होगी। और जो लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न की तरफ से जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके हवाले से आज तलाल चौधरी जो कि वज़ीर मुमलिकत दाखिला हैं, उन्होंने ब्रियाज गाड़ा साहब के साथ इसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी होगी, इसका मकसद क्या होगा, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी? तो जनाब, ये इस्तेमाल होगी फसादात कंट्रोल करने के लिए, दाखिली सिक्योरिटी के लिए, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ की होगी इसकी जिम्मेदारी। अब काउंटर टेररिज्म यानी कि जहाँ पर आपको फ़ौज नज़र आती थी, रेंजर्स नज़र आते थे, अब वहाँ पर आपको FC की डिप्लॉयमेंट भी नज़र आएगी अक्रॉस पाकिस्तान। उसके अलावा जो आपके फसादात कंट्रोल करना, जो इस्लामाबाद में हुआ जहाँ रेंजर्स आ जाते थे, फिर जहाँ फ़ौज के दस्ते भी बुलाए जाते थे, अब एडिशन की गई है कि FC भी वहाँ पर डिप्लॉय हो सकेगी पूरे पाकिस्तान में। जहाँ कोई फसाद हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, वो काम जो गंडापुर साहब वफाक पे करने के लिए आए थे, जी हमें एहतजाजी तहरीक ला रहे हैं और हमने D चौक जाना है तो अब ये होगा। तो अब इसके बारे में जब मैंने दरियाफ्त किया कि जी इस फोर्स के पास कौन से इख्तियारात होंगे, तो उन्होंने कहा जी कि डंडा चलाने से लेकर, दिफा करने से लेकर, डंडा चलाने से लेकर गोली चलाने तक, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इस फोर्स के पास ये तमाम इख्तियारात होंगे। और इस फोर्स का मकसद ये है कि जो लॉ एनफोर्समेंट का सेटअप है उसको ऑगमेंट किया जाए, उसको सप्लीमेंट किया जाए और सिक्योरिटी से। और जब खुदा न खास्ता किसी भी जगह पर दहशतगर्दी होती है या किसी जगह पर दहशतगर्दी का ख़तरा हो, तो जहाँ रेंजर्स डिप्लॉय होते हैं वहाँ पर FC भी डिप्लॉय हो। FC पहले भी डिप्लॉय होती थी फ्रंटियर कांस्टेबलरी की उसमें, अब इसको फेडरल कांस्टेबलरी का नाम दे दिया गया और ये पूरे मुल्क में भी हो गए। सो जब आपके दाखिली सिक्योरिटी का मामला होगा, मुहर्रमुल हराम है, रमज़ानुल मुबारक है, किसी भी जगह पर किसी भी वक्त किसी भी सूबे को जब इसकी ज़रूरत होगी तो इसको डिप्लॉय किया जाएगा। ये बेसिकली इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर वजारत दाखिला के अंडर होंगी, जैसे रेंजर्स वजारत दाखिला के अंदर है, उनकी भी डिप्लॉयमेंट वजारत दाखिला करती हैं।
इनकी भी डिप्लॉयमेंट वजारत दाखिला ही की तरफ से की जाएगी कि जहाँ जहाँ ये रिक्वायर्ड होंगे। सो अब जो डंडा सोटा चलाने वाला काम है वो सिर्फ पुलिस का या रेंजर्स का नहीं होगा। अब ये काम फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जगह अब नए नाम से जो फेडरल कांस्टेबलरी है, नाम एफसी होगा लेकिन वफाकी कांस्टेबलरी वो भी करेगी। और फिर इसका जो सेंटिमेंट है वो हमारे जो सामने मौजूद है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, वो आपके सामने है और वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जी, आज जो गंडापुर साहब के हवाले से JUIFA के जो बड़े सीनियर रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने कहा जी गंडापुर को जी सर वालों ने रखा हुआ है। JUIFA गवर्नर राज के हक में नहीं है, इन हाउस तब्दीली आईनी तरीके से करेंगे। गंडापुर का वो लेवल नहीं जिसको मैं जवाब दूं, उसको जी सर वालों ने रखा हुआ है। यानी उन पर इल्ज़ाम ये है गंडापुर साहब पर कि वो बाकायदा तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं, ये उन पर अब एक इल्ज़ाम आ चुका है। फैक्ट ये है कि गंडापुर साहब सूबे के वज़ीर आला हैं, अपने वोटर सपोर्टर को भी खुश करते हैं। इमरान खान साहब के साथ भी मैं दोबारा कहूँगा लॉयल्टी है, बिल्कुल है, लेकिन गंडापुर साहब को अपनी वजारत आला भी बहुत प्यारी है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजारत आला जाए। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके मामलात जो मुक्तदरा है उसके साथ अच्छे रहें, कोई हालात बेहतर हो जाएं और ऐसी लड़ाई ना हो जिससे मामलात ख़राब हो जाएं, कुछ ऐसा काम ना हो जिससे उनको सियासी तौर पर नुकसान हो या उनकी हुकूमत चली जाए। मैंने आपको बताया था कि जब उनका दिल करता है वो कहते हैं आर या पार, या देखी जाएगी, या हम नहीं या तुम नहीं, वैसे वो जाकर फिर बड़े महज़ब तरीके से गुफ्तगू करते हैं। तो ये गंडापुर साहब का पुराना तरीका है। लेकिन हाँ, जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो ये है जी कि गंडापुर साहब ने अगर इसको आप गौर करें, चार कम अज़ कम चार ऐसे जो वाज़ेह अहकामात इमरान खान साहब की तरफ से, जिनको अगर मैं ये कहूँ कि हुक्म अदूली नहीं की तो गंडापुर साहब ने खान साहब की बात मानी भी नहीं या उसके बरक्स किया। सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा जी कि अपनी मंजूरी के बगैर, उन्होंने गंडापुर साहब ने कहा जी कि बानी ने अपनी मंजूरी के बगैर KP बजट का, हुकूमत का बजट मंजूर ना करने का हुक्म, मगर गंडापुर साहब ने बजट पास करवा दिया। यानी इमरान खान साहब ने कहा था कि बजट उनसे मुशावरत के बगैर पेश नहीं होगा, पास तो दूर की बात, गंडापुर साहब की हुकूमत में पास भी हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं मेरे खिलाफ तो गवर्नर राज ला रहे थे। फिर नंबर 2 ये हुआ इमरान खान साहब ने, उनकी अहलिया ने और उनकी हमशीरा ने बाहर आके कहा जी कि वो इमरान खान साहब ने वाज़ेह लाएअमल बताया है, पार्टी के दीगर लोगों ने कहा जी कि 5 अगस्त तक तहरीक को नुक्ता अरूज पर पहुँचाना है। गंडापुर साहब ने लाहौर आके कहा 90 दिन देता हूँ। उन्होंने 90 दिन पर बात ले गई, यानी 3 महीने पर बात ले गए, खान साहब के हुक्म के बिल्कुल खिलाफ। इमरान खान साहब ने मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट ना देने का कहा। गंडापुर साहब उनके घर चले गए और उनको सेनेट का टिकट मिल गया मिर्ज़ा अफरीदी साहब को। इमरान खान साहब ने हुक्म दिया था कि तैमूर जगड़ा साहब को KP काबीना में शामिल किया जाए। तैमूर सलीम जगड़ा साहब को बड़े लायक आदमी हैं, लेकिन गंडापुर साहब ने उन्हें शामिल नहीं किया। वैसे तो तैमूर सलीम जगड़ा साहब ये भी कहते हैं कि उनको इलेक्शन भी एक प्लानिंग के तहत हराया गया, और वो तो अब भी कहते हैं कि भाई ये मेरे हल्का भी खुलवाओ, सब खुलवाओ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अभी भी उनका गिला अपनी जगह पर है। वो ये कहते हैं मुझे भी, इन सो मैनी वर्ड्स उनका मतलब यह है कि भाई गंडापुर साहब ने अपनी ख्वाहिश के तहत मुझे तो जीतने ही नहीं दिया। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तैमूर सलीम जगड़ा साहब शायद CM बन जाते, अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो शायद वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर सामने आ जाते। सो कम से कम ये 4 मौके ऐसे हैं। क्योंकि इसके हवाले से तो जो PTI के एक साबिक MNA हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इमरान खान साहब ने मेरी मौजूदगी में मिर्ज़ा अफरीदी को सेनेट का टिकट ना देने का कहा, लेकिन गंडापुर साहब ने दिलवा दिया। अब कौन सच कौन झूठ क्या हो रहा है, लेकिन जो वाज़ेह खिलाफ वर्जियाँ हैं इमरान खान साहब के अहकामात की, वो तो गंडापुर साहब की तरफ से हुई हैं, और जो मामलात हुए हैं वो सबके सामने हैं। अब ये सिलसिला कहाँ जाता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं।
जो ये बात ज़रूर है कि 90 दिन के अंदर जो कहा गया जी कि 90 डेज 90 दिन पर मामला चला गया है, ये कि जी गंडापुर साहब ने अनाउंस कर दिए। इसके लिए वाज़े तौर पर जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, बड़े पुराने, अहमद खान न्याजी साहब, और उनके ऑब्वियसली उनके साथ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के मामलात और बहुत सी चीज़ें देखते रहे हैं, मतलब बुरे वक्तों में इमरान खान साहब के साथ रहे हैं अहमद खान न्याजी साहब। उन्होंने और मियाँ वाली का जो हल्का है NA-95 के इंचार्ज भी रहे हैं, वो इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं। आज उन्होंने फ्री इमरान खान रैली निकाली है और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 90 दिन नामंजूर, यानी कि वो भी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से या उनकी तहरीक जो इमरान खान साहब कहते हैं चलाए उसके हवाले से जो गंडापुर साहब का मौक़िफ़ है उसकी तरदीद कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये इस वक्त के अहम इश्यूज़ हैं जी, लेकिन जहन में रखिएगा कि ये जो सिलसिला है सियासी अदम इस्तेहकाम का, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये इसी तरह से ही चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा। ये हुकूमत ने तो इसको एस्टैब्लिश कर दिया है ना, वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि जी मकसद इस सियासी तहरीक को चलाने का ये है कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। हुकूमत तो ये कहती रही है और कहती रहेगी, लेकिन सियासी तौर पर बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी इकट्ठ बना ही नहीं पाई जिससे इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा हो। नतीजा आप सबके सामने है। व्लॉग आपने देखा जी, इसे देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।